नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन संडे टाइम्स के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी हेडिंग पे चलते हैं अपन। तो आज की अपनी हेडिंग है यहाँ पे, बिफोर स्लैमिंग इंडियाज हैंडलिंग ऑफ कोविड, लेट्स लुक एट फैक्ट्स नॉट ट्विटर नॉइज। देखो, स्लैमिंग का मतलब होता है यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, है ना। आलोचना करने को लेकर ही यहाँ पे स्लैमिंग का मतलब है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ की आप जो है वो आलोचना करेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि तथ्यों के ऊपर अपन नज़र डालते हैं। जो ट्विटर के ऊपर लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, उसकी आवाज़ों के ऊपर ध्यान देने के बजाय या उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय यहाँ पे फैक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये आर्टिकल उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भारत की आलोचना करने से पहले तथ्यों के ऊपर यहाँ पे नज़र डालने का प्रयास इस एडिटोरियल में किया जाएगा। तो आज के एडिटोरियल को देखते हैं। दो आई लिव आउटसाइड इंडिया। तो लेखक यहाँ पे बोल रहा है कि यद्यपि, हालांकि मैं जो है वो इंडिया से बाहर रहता हूँ, आई हैव फैमिली इन इंडिया, लेकिन मेरा परिवार जो है वहाँ पे भारत में है। And I am writing this as people are losing loved ones and genuinely outraged by the near collapse of the health infrastructure in a few big Indian cities. और लेखक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि एंड आई एम राइटिंग दिस, और मैं यह लिख रहा हूँ, एज पीपल, जैसा कि लोग जो हैं वो अपने चाहने वाले को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। एंड लोग जो हैं वो जेन्युइनली यानी वास्तविक तौर पर, आउटरेज का मतलब होता है, आउटरेज शब्द का मतलब है नाराज होना। तो यहाँ पे वास्तव में लोग नाराज हैं यहाँ पे, जो पतन के निकट है। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पतन के निकट है, नियर कॉलेप्स का मतलब पतन के निकट है। यहाँ पे कॉलेप्स का मतलब तबाही या बर्बाद होने की कगार पे है। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो उसको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी है यहाँ पे। और ऐसा जो है वो कुछ बड़े शहरों के अंदर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देर आर डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से आशा नहीं रखते हैं या आशाहीन वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक आशाहीन अपील है सोशल मीडिया के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, आईसीयू को लेकर, बेड्स को लेकर या फिर मेडिसिन को लेकर। येट वी मस्ट गो बाई फैक्ट्स, लेकिन हमें अभी भी निश्चित तौर पर जो है वो फैक्ट के तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। दो यद्यपि, वैन वी लूज़ और लव्ड वंस, जब हम अपने जो है वो चहेते को यहाँ पे खो देते हैं, तो इट इज़ नेचुरल टू बी इमोशनल। तो ये भावुक होना एक स्वाभाविक प्रकृति है। तो हमारे जीवन में भी जब अपन जो है जिसको चाहते हैं उसको खो देते हैं या उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है, तो हम भी, स्वाभाविक है, या हर इंसान के लिए, मानव के लिए ये चीज़ें स्वाभाविक हैं कि वो उन चीज़ों को लेकर भावुक वहाँ पे होता है। ये बात लेखक यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन वो किन फैक्ट की बात कर रहा है वो अपन अब देखने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो, मैनी कमेंटेटर्स, मैनी कमेंटेटर्स का मतलब बहुत सारे जो टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं, आर मेकिंग क्लेम्स, वो ये दावा कर रहे हैं दैट इंडियाज़ रेस्पॉन्स टू कोविड, कि कोविड के प्रति जो भारत की प्रतिक्रिया यहाँ पे है, हैज़ बीन बैड फ्रॉम द बिगनिंग, कि शुरू से ही वो खराब रही है यहाँ पे। ऑल्सो इट इज़ बीइंग असर्टेड, और वो इस चीज़ के ऊपर जो है, असर्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ देना किसी चीज़ के ऊपर या जोड़ देकर कहना, और वो इस चीज़ पे भी यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं दैट द सेकेंड वेव वॉज इंटायरली प्रिडिक्टेबल, कि वो ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी लहर जो यहाँ पे कोविड-19 की है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पे अनुमानित जो है वो पूर्णतया थी। एंड द ऑक्सीजन शॉर्टेज वॉज ए सिंपल सॉल्वेबल प्रॉब्लम, और ऑक्सीजन की जो अभाव है उसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व की जाने वाली समस्या थी। वॉज इट, क्या ऐसा था? आई आर्ग्यू, अब लेखक बोल रहा है कि भाई इस बात को लेकर मेरा ये तर्क है दैट इंडियाज़ रेस्पॉन्स, की भारत का जो रेस्पॉन्स है टू द फर्स्ट वेव, पहली वेव की तरफ, वॉज मच बेटर, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था देन द ग्लोबल एवरेज, यानी विश्व के औसतन जो रेस्पॉन्स थे उसकी तुलना में भारत का जो रेस्पॉन्स था पहली लहर की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था यहाँ पे। पैंडेमिक्स आर रेयर इवेंट, तो महामारी जो है वो एक दुर्लभ घटनाएं होती हैं
विच कैन ओवरवेल्म सिस्टम। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओवरवेल्म का मतलब है तबाह कर देना, या अपन बोल सकते हैं खराब कर देना। तो ये महामारियां ऐसी होती हैं विच कैन, जो कर सकती हैं तबाह किसको? सिस्टम्स को। हिस्टोरियन डेविड आर्नल्ड एस्टिमेट्स, ये आंकलन करते हैं कि एटलीस्ट 12 मिलियन इंडियंस का मतलब होता है 1.2 करोड़, यानी 1.2 करोड़ जो भारतीय हैं डाइड, मरे थे भारत के अंदर ड्यू टू द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918। यानी ये कितनी बड़ी बात है। देखो 1918 के अंदर जब स्पेनिश फ्लू आया था, तो ये बताते हैं कि भाई भारत के अंदर लगभग 1.2 करोड़ लोग जो है वो उस बीमारी से मरे थे, ड्यू टू मच लार्जर पॉपुलेशंस। अब जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या भारत के अंदर विद्यमान है, इसकी वजह से देयर वॉज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ पैंडेमिक। तो हमेशा इस चीज़ का जो है वो भय बना रहता था, किसी महामारी को लेकर यहाँ पे भय बना रहता था यहाँ पे। लाइक कोविड की तरह। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वही अभी मैंने बताया ना, किसी चीज़ को जो है वो प्रभावित करना या तबाह करना। लेकिन प्रभावित किस तरीके से करना? नेगेटिव, एक ऋणात्मक तरीके से प्रभावित करना या तबाह करना अपन बोल सकते हैं। इंडियाज़ लिमिटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत का सीमित स्वास्थ्य तंत्र है, तो उसको यहाँ पे प्रभावित करने या ऋणात्मक तरीके से प्रभावित करने की जो है वो डर यहाँ पे उस चीज़ को लेकर बना रहता था, या उसका रिस्क हमेशा जो है वो बरकरार यहाँ पे रहता था। एंड इंडिया डिड रिएक्ट क्विकली टू द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड इन अर्ली 2020। तो यहाँ पे 2020 के शुरुआत में भारत ने जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कोविड-19 को जो पहली लहर थी उसके प्रति यहाँ पे रिएक्ट किया। पुटिंग इन ए प्लेस ए वेरी एडमायरेबल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड नेशन वाइड लॉकडाउन। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, वहाँ पे बहुत ही जो है वो प्रशंसनीय, एडमायरेबल का मतलब प्रशंसनीय जो है, लोगों के लिए जागरूकता कैंपेन वहाँ पे चलाए। नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन वहाँ पे किया। कीपिंग इन व्यू द सिस्टमेटिक रिस्क, और एक व्यवस्थित जो है, सिस्टमेटिक का मतलब व्यवस्थित जो जोखिम है यहाँ पे, है ना, तो व्यवस्थित जोखिम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ऑफ ए लार्ज स्केल पैंडेमिक, यानी एक बड़े स्तर का जो महामारी है उसके जोखिम को यहाँ पे देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया और उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे चलाए। ऑफ कोर्स, बेशक there were heartbreaking scenes like a very large number of migrant workers leaving cities en masse and for their villages without any transport। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ये है, बात है कि देयर वॉज, यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग यानी दिल तोड़ने वाले या दिल को दहलाने वाले सीन जो हैं वो देखे गए वहाँ पे। लाइक वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट, यानी माइग्रेंट वर्कर्स जो बड़ी संख्या के अंदर हैं वो शहरों को छोड़ते हुए वहाँ पे देखे गए। इन मासे का मतलब एक साथ, है ना, इसका मतलब होता है इन मासे का मतलब एक साथ या झुंड में, बड़े पैमाने पर। एंड फॉर दियर विलेजेस, अपने गाँव के लिए। विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, बिना किसी साधन के वो जाते हुए वहाँ पे दिखाई पड़े उसमें। देयर आर ऑलवेज लेसन्स टू बी लर्न, लेकिन इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो है वो हमेशा जो है वो एक सीख यहाँ पे सीखी गई है। बट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी उस समय की जो सरकार है उसने जो है डिड ए गुड जॉब, एक बेहतर कार्य वहाँ पे किया था वहाँ पे। नाउ लेट अस लुक एट द असर्शन। असर्शन का मतलब होता है जब कोई दावे किए जाते हैं। तो अब जो है वो हम ध्यान देते हैं उन दावों पे, दैट द सेकेंड सीवियर वेव, जो दूसरी गंभीर लहर है भारत के अंदर, वॉज प्रिडिक्टेबल, कि वो जो है उसको अनुमान लगाया गया था यहाँ पे उसका। एंड डेलिब्रेट कैर्लेसनेस वॉज शॉन। डेलिब्रेट का मतलब देखो क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जानबूझकर। कैर्लेसनेस का मतलब होता है यहाँ पे उदासीनता, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दावे किए जाते हैं दैट सेकंड सीवियर वेव इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो गंभीर जो यहाँ पे दूसरी लहर है
वो प्रिडिक्टेबल थी, यानी उसका अनुमान लगाया गया था। और जानबूझकर यहाँ पे जो है वो उदासीनता उस चीज़ को लेकर प्रदर्शित यहाँ पे किए गई थी, यानी जानबूझकर उदासीनता वहाँ पे दिखाई गई उसके प्रति। इट इज़ फार फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट। अब देखो, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है सच्चाई। तो ये बात जो है वो सच्चाई से फार फ्रॉम है, यानी काफ़ी परे है यहाँ पे। विद इंडियाज इकोनॉमी बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होता है तबाह ही वाली स्थिति या जो बर्बादी वाली स्थिति है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो तबाही वाली स्थिति है उसके साथ, गवर्नमेंट हैड टू बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन बिल्डिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना था कि उसके सामने चुनौती थी ये कि उसको संतुलित करना था। यहाँ पे जो व्यापार के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है उसको है, और लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, उसके अंदर संतुलन को यहाँ पे देखना था। प्लस अनलाइक द यूएस, यूरोप एंड मैनी अदर नेशंस, इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे इसके विपरीत जो अमेरिका है, यूरोप है या अन्य जो राष्ट्र हैं, इंडिया वॉज नॉट हिट बाय सेकेंड वेव इन नवंबर टू दिसंबर 2020। और भारत उस समय जो है दूसरी लहर से नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 तक इस लहर से जो है वो नहीं टकराया था। सम पॉलिसी मेकर्स, कुछ जो पॉलिसी निर्माता हैं, रिलाइड परहैप्स टू मच ऑन दियर इंट्यूशन, वो ज़्यादा ही जो है वो शायद निर्भर थे यहाँ पे। इंट्यूशन का मतलब जो उनका अंतर ज्ञान जो वहाँ पे था, तो वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही, रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है, उस पर निर्भर रहना। दैट इवन इफ देयर वॉज ए सेकेंड वेव, कि वो ये मानते थे कि यदि जो है वो सेकेंड वेव आती भी है तो यहाँ पे, तो इट वुड बी ए स्मॉल वन, तो ये जो है वो छोटी लहर होगी यहाँ पे। तो उन पॉलिसी निर्माताओं का ये मानना वहाँ पे था इस चीज़ को लेकर। एन आर्टिकल इन द रेस्पेक्टेड साइंस जर्नल नेचर, तो एक जनरल जो है साइंस जर्नल है नेचर के नाम से, यहाँ पे 24 अप्रैल को उसके अंदर समडअप, समडअप का मतलब उल्लेख किया गया है ना, समअप का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना। यहाँ पे द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स शब्द का मतलब होता है, देखो, किसी चीज़ का विरोधाभास होना या उसका विरोध की स्थिति होना। इन इट्स हेडलाइन विच रीड, जिसमें पढ़ा गया है कि इंडियाज़ मासिव कोविड सर्ज, कि भारत के अंदर जो एक बड़ा जो कोविड का यहाँ पे जो है उभरती हुई स्थिति है। पजल्स, पजल्स का मतलब होता है यहाँ पे उलझन में डाल देना, किनको, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को। द आर्टिकल स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब जो है वो कहना किसी चीज़ की। तो आर्टिकल ये कहता है कि जस्ट मंथ्स अर्लियर, कि कुछ महीने जो है वो पहले, एंटीबॉडी डेटा हैड सजेस्टेड that many people in cities such as Delhi and Chennai had already been infected, leading some researchers to conclude that the worst of the pandemic was over in the country। तो यहाँ पे कुछ सर्वे किया गया था, एंटीबॉडी का जो है वो एंटीबॉडी डेटा ये सर्वे किया गया, उसमें ये सुझाव दिया गया था कि काफ़ी सारे लोग जो शहरों के अंदर हैं, जो दिल्ली और चेन्नई के अंदर हैं, वो पहले से ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके अंदर जो है आवश्यक एंटीबॉडीज़ का निर्माण वहाँ पे हो चुका है। टू कंक्लूड दैट द वर्स्ट, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आपदा या महामारी का जो सबसे बुरा दौर जा था, वॉज ओवर इन द कंट्री, वो देश के अंदर ख़त्म हो चुका था। द नेचर आर्टिकल, और नेचर पत्रिका के अंदर छपा ये जो आर्टिकल है, पॉजिट्स, पॉजिट्स का मतलब होता है वो, उसका ये मानना है उस आर्टिकल का, है ना, या उस आर्टिकल का ये कहना है दैट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन का मतलब सबसे संभावित जो इसका स्पष्टीकरण है ना, मोस्ट लाइकली का मतलब सबसे ज़्यादा संभावित, एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण, इज़ द न्यू कॉकटेल, कॉकटेल म्यूटेशन का मतलब जो सबसे ज़्यादा मिश्रित, कॉकटेल का मतलब अपन एक बोल सकते हैं मिश्रित, यहाँ पे म्यूटेशन का मतलब जो रूपांतरण है इस चीज़ का, जो बदलाव है ना, ऑफ द वायरस। तो यहाँ पे सबसे अच्छा या सबसे संभावित स्पष्टीकरण यही है कि एक नया जो यहाँ पे जो है वो वायरस का जो यहाँ पे मिक्सचर है, म्यूटेशंस जो परिवर्तन है वो यहाँ पे मौजूद है, वही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इस चीज़ को लेकर बताया गया है। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है लेखक, देखो, इट ऑल्सो पॉस्चुलेट्स, पॉस्चुलेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को
बताना। तो ये बताता है ये दैट मास रिलीजियस गैदरिंग, कि बड़े स्थानों पर जो यहाँ पे बड़े जो यहाँ पे धार्मिक जो एकत्रीकरण हुआ या इलेक्शन रैलीज जो की गई, मे हैव कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने निश्चित तौर पर अपनी भागीदारी यहाँ पे निभाई है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली it makes no cocksure conclusion that the severity of the second wave was fully predictable and is not committal on the exact causes। नॉन कमिटेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाल मटोल करने वाली स्थिति के बारे में बोला गया। तो नॉन कमिटेल का मतलब टाल मटोल करने वाली जो स्थिति है। तो यहाँ पे जो है वो लेखक क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके की वाली बात यहाँ पे है, इट मेक्स, ये बनाता है नो कॉकश्योर। कॉकश्योर का मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे इस चीज़ की जो आप बोल सकते हैं उसको निष्कर्षता बोल सकते हैं। यहाँ पे कॉकश्योर का मतलब ज़्यादा जो निष्कर्षता है उस चीज़ को लेकर, कि यह बिना किसी निष्कर्ष के निष्कर्ष को बताता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो स्थिति है वो बिना किसी निष्कर्ष के एक निष्कर्ष को बता भी देती है यहाँ पे, दैट द सीवियरिटी ऑफ सेकेंड वेव, कि दूसरी लहर की जो गंभीरता है यहाँ पे, वॉज फुल्ली प्रिडिक्टेबल, कि वो पहले से ही यहाँ पे उसका अनुमान जो है वो लगाया गया था। एंड इज नॉन कमिटेल, नॉन कमिटेल का मतलब यहाँ पे जो है वो उससे टाल मटोल करने की यहाँ पे जो है वो स्थिति है ऑन एग्जैक्ट कॉजेस, यानी जो सही सटीक कारण है उनसे यहाँ पे टाल मटोल यहाँ पे किया गया है। मैनी कमेंडेटर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं, आर मेकिंग क्लेम्स, वो यहाँ पे दावा कर रहे हैं, ऑन कॉन्ट्ररी विद नेदर फैक्ट्स, जो यहाँ पे इसके विपरीत है। ऑन द कॉन्ट्ररी विद का मतलब इसके विपरीत है, ना तो वो फैक्ट से जुड़े हुए हैं और ना ही वो विज्ञान को यहाँ पे बैकअप कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे बैकअप करने का मतलब जो है वो क्या है, किसी को सहारा देना या सपोर्ट करना। तो ना तो वो तथ्यों को सपोर्ट करते हैं और ना ही वो विज्ञान से संबंधित हैं। इमोशंस एंड सोशल मीडिया, यानी भावनाएं और जो सोशल मीडिया की जो यहाँ पे जो दावे किए जा रहे हैं या आवाज़ें उठाई जा रही हैं उनके माध्यम से, डू नॉट काउंट एज प्रूफ अनफॉर्चुनेटली, यानी उनको अपन जो है वो एक उस तौर पर नहीं देख सकते या उस तौर पर उनको नहीं गिना जाता यहाँ पे, एक जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो प्रूफ के तौर पर। तो यहाँ पे भावनाओं और सोशल मीडिया को जो है वो इस तौर पर नहीं देखा जा सकता यहाँ पे, या उसको नहीं देखा जाता है, यही लेखक जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। आगे लेखक देखो ऑक्सीजन के इशू के बारे में बात कर रहा है। लेट्स कम टू द ऑक्सीजन इशू। द रीज़न फॉर द शॉर्टेज इज़ नॉट सप्लाई। अब वो बोल रहा है कि भाई जो है वो शॉर्टेज का जो है यहाँ पे कारण जो है वो सप्लाई नहीं है यहाँ पे। इट्स गेटिंग ऑक्सीजन टू वेयर इट्स नीडेड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दो फैक्ट्रीज़ हैव रैम्प्ड अप प्रोडक्शन, हालांकि जो है वो फैक्ट्रीज़ ने जो है वो प्रोडक्शन में वृद्धि की है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ईस्टर्न पार्ट के अंदर वो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं ऑक्सीजन सब बनाने वाली। मोर देन 1,000 माइल्स फ्रॉम द मेजर सिटीज़, और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से वो हज़ारों मील जो है वो दूर स्थित हैं वो फैक्ट्रियाँ। तो ट्रांसपोर्ट इज़ प्रूविंग टू बी ए बिग ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब जो है वो क्या होता है, बाधा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा बन रही है, सिंस चूंकि टैंक्स जो कंप्रेस्ड गैस के हैं वो सामान्यतः जो है वो रोड और ट्रेनों के माध्यम से ट्रैवल यहाँ पे करते हैं। नाउ दीज टैंक्स हैव टू ट्रेवल फार्दर दैन एवर बिफोर टू कीप अप विद सर्जिंग डिमांड इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। अब ईस्टर्न इंडिया के अंदर वो फैक्ट्रीज है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब जो उन टैंक्स को जो है वो हैव टू ट्रैवल फार्दर, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा जो है वो ट्रैवल यहाँ पे करना पड़ रहा है, टू कीप अप विद सर्जिंग डिमांड इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो डिमांड बढ़ी है उसको वहाँ पे संभालने के लिए। प्लस द क्रायोजेनिक टैंक्स दैट होल्ड कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, और क्रायोजेनिक टैंक जिनके अंदर जो है वो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को रखा जाता है, टेक अबाउट 4 to 6 months टू मैन्युफैक्चर, उनको
जो है वो 4 से 6 महीने लगते हैं बनाने में। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर लॉथ। लॉथ का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या है, LOATH। लॉथ का मतलब होता है किसी चीज़ का अनिच्छुक होना, है ना, यानी उसकी इच्छा जाहिर नहीं होना वहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यहाँ पे इच्छा नहीं थी टू इन्वेस्ट, यानी निवेश करने की ऑन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के अंदर। ये चीज़ हालांकि पॉसिबल तो थी बट क्वाइट एक्सपेंसिव। क्वाइट एक्सपेंसिव का मतलब काफ़ी जो है वो इसमें पैसा खर्च होता है, यानी महंगा है काफ़ी। ठीक है। सो देयर वॉज नो मैजिक वैंड। वैंड का मतलब क्या होता है वैसे, वैंड का मतलब होता है छड़। तो यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं थी। पैंडेमिक्स कैन ओवरवेल्म एनी सिस्टम। महामारी किसी भी तंत्र को जो है वो तबाह कर सकती है। ओवरवेल्म का मतलब तबाह करना या बर्बाद करना यहाँ पे होता है। नाउ लेट अस लुक एट द थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन बेटर। अब अपन उन चीज़ों के को देखते हैं जो यहाँ पे बेहतर जो है वो की जा सकती है। द स्टेट हैड नीदर कॉन्ट्रैक्टेड इन एडवांस। ना ही तो राज्यों ने जो है वो एडवांस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, नॉर ऑफर्ड, ना ही कोई प्राइस ऑफर की थी। दैट वुड हैव इंसेंटिवाइज, जो एक प्रोत्साहन के तौर पर यहाँ पे जो है वैक्सीन मेकर्स के लिए जो है वो सफिशिएंट कैपेसिटी में बनाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर काम करेगी। फर्दर एज राइटर गुरुचरण दास रॉट इन हिज टाइम्स ऑफ इंडिया कॉलम लास्ट वीक। अब जो है वो पिछले जो है वो सप्ताह के अंदर गुरुचरण दास ने जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉलम में जो है लिखा था यहाँ पे, द गवर्नमेंट शुड हैव फॉलोड द सेम मार्केट फ्रेंडली एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एज इट फॉलोड फॉर कोविड टेस्टिंग। यानी उन्होंने क्या बताया कि सरकार को वही पॉलिसी मार्केट फ्रेंडली और डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत नीति को यहाँ पे अनुसरण में लाना चाहिए जो उन्होंने कोविड टेस्टिंग के दौरान जो है वो अपनाई थी यहाँ पे। तो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट शब्द का मतलब देखो क्या होता है, खरीद करना यहाँ पे, है ना, या अपन भरपाई भी बोल सकते हैं किसी चीज़ की। तो द गवर्नमेंट डिड रिलेंट, यानी सरकार ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो सरकार नरम तो पड़ी है यहाँ पे, नरम पड़ना या किसी चीज़ को मान जाना, यहाँ पे उसको भी रिलेंट बोलते हैं। तो अंततः लास्ट वीक सरकार ने ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर नरम पड़ी या मान गई यहाँ पे, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये काफ़ी देरी यहाँ पे थी इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस पार्टी स्टैटिस्ट, स्टैटिस्ट का मतलब जो है वो सांख्यिकी से है, स्टैटिस्टिक्स से ही जुड़ा हुआ शब्द है। माइंडसेट का मतलब जो उनकी मानसिकता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो तिरस्कार करना यहाँ पे, है ना, या अवमानना करना किसी चीज़ की। फॉर द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट हेल्प इधर इन द पुश टुवर्ड ए सेंसिबल वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे सांख्यिकी दिमाग है या उनका माइंडसेट है और प्राइवेट सेक्टर का जो उनका तिरस्कार है, डिड नॉट हेल्प, वो मददगार नहीं होता था यहाँ पे, इधर इन द पुश टुवर्ड द सेंसिबल वैक्सीनेशन पॉलिसी, यानी संवेदनशील या समझदार वाली जो टीकाकरण की नीति है उसको आगे धकेलने के लिए यहाँ पे वो मददगार नहीं होता। फर्दर एज दास राइटली पॉइंट्स आउट, और आगे जो है मिस्टर दास ने जो है वो यहाँ पे सही जो है वो इस चीज़ को बताया है कि द गवर्नमेंट शुड हैव डिमांडेड मोर अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार को ये जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे की चीज़ की मांग यहाँ पे की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। किनसे? फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, यानी ब्यूरोक्रेटिक का मतलब जो नौकरशाही की जो व्यवस्था है यहाँ पे देश के अंदर, उससे यहाँ पे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल मशीनरी की डिमांड यहाँ पे होनी चाहिए। विच लेट इट डाउन द सेकेंड वेव, जिन्होंने जो है वो दूसरी लहर में लाके वहाँ पे खड़ा कर दिया या वहाँ पे लाके गिरा दिया है। एंड यूज्ड द आर्मी टू हेल्प विद लॉजिस्टिक, और आर्मी का उपयोग किया जाना चाहिए लॉजिस्टिक को एक जगह दूसरी जगह सामान को लाने ले जाने में। नाउ वी मस्ट स्टे फोकस्ड ऑन ओवरकमिंग द इमीडिएट चैलेंज। इमीडिएट चैलेंज का मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने तत्काल चुनौतियां हैं यहाँ पे, है ना, तत्काल जो चुनौती है। ओवरकम का मतलब जो है वो चीज़ को काबू पाना अपन बोल सकते हैं।
तो हमें अब जो है वो निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए जो तत्काल चुनौतियां हैं उन पर काबू पाने के लिए, एंड लॉन्ग टर्म फोकस ऑन फिक्सिंग आवर डिजमल गवर्नेंस। और डिजमल का मतलब जो है वो देखो क्या होता है, जो निराशाजनक स्थिति है। तो निराशाजनक स्थिति वाली जो गवर्नेंस है या जो अपना शासन है, उसके ऊपर जो है वो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए लंबे टाइम तक, उसको जो है वो यहाँ पे फिक्स करने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए। लास्टली वाइल एवरी लाइफ लॉस्ट इज टू मैनी। लास्टली का मतलब अंतिम तौर पर, वाइल का मतलब जबकि, एवरी लाइफ लॉस्ट इज टू मैनी का मतलब खो गया हर जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। एवरी लाइफ लॉस्ट का मतलब जो प्रत्येक जीवन जो समाप्त हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्थिति के अंदर है, अपन उसको कम आंकलन नहीं कर सकते उस चीज़ को। द वर्ल्ड एंड इंडिया एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर भारत और पूरा विश्व जो है, विल ओवरकम दिस टू, इसके ऊपर जो है वो काबू पा लेगा। और यही आह्वान जो है वो लेखक ने किया है। तो अपन जो है वो भारत को क्रिटिसाइज आज कर रहे हैं अपने देश को, क्योंकि ये आज किसकी आलोचना कर रहे हैं, अपन मोदी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, अपन कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात जो है वो लिखने का प्रयास यहाँ पे किया गया है कि लेखक किन बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर ये चीज़ें मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती को ही यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो कार्य सरकार कर रही है वो अपने स्तर पे ठीक है, कुछ गलतियाँ यहाँ पे सरकार से हुई है, तो वो आने वाले समय के अंदर सरकार कैसे सुधारती है उसके सुझाव भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब आज के अपन वोकेब सेक्शन पे चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वाले वर्ड पे चलते हैं, डिजमल। डिजमल का देखो मतलब होता है उदासीन स्थिति से लेकर, है ना। जब आप उदासीन अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसको अपन डिप्रेसिंग स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिप्रेसिंग उदासीनता, उसी से लेकर है सैड बोल सकते हैं अपन इसको, या इसको अपन ब्लीक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, उसको ये भी कहा जा सकता है। फिर अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। जब आप जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको यहाँ पे आप लाइबिलिटी बोल सकते हैं, लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक ही है। ओवरवेल्म का मतलब तबाही को लेकर है ना, तबाही या बर्बादी को लेकर अपन बोल सकते हैं। तो इसको अपन जो है डिवास्टेटेड यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। लॉथ का मतलब होता है किसी चीज़ की अनिच्छा जाहिर करना, है ना, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होना, है ना, उदासीन होना बोल सकते हैं अपन। तो उसको अपन रिलक्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं, अनविलिंगनेस बोल सकते हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। रैंप अप का मतलब किसी चीज़ में वृद्धि करना है यहाँ पे, तो ये राइज करना उसी से जुड़ा हुआ है। कॉक्स्योर का मतलब यहाँ पे अपन कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं ना, किसी चीज़ के प्रति आप कॉन्फिडेंस हैं, तो उसके लिए आपका जो है वो ये वाला कॉन्फिडेंट यहाँ पे आएगा। पैराडॉक्स का मतलब किसी चीज़ के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट होना या विरोधाभास होना अपन बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब देखो यहाँ पे डैमेज को ही लेकर अपन बोलते हैं यहाँ पे, तो ये डैमेज उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे कि इस ओवरवेल्म वाले वर्ड को और बैटर्ड को यहाँ पे आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि उसको डिवास्टेटेड भी बोल सकते हैं, डैमेज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों का वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सिमिलर अर्थ देने वाले शब्द हैं यहाँ पे। अगले वर्ड पे चलते हैं। देखो कैलसनेस का मतलब होता है उदासीनता किसी चीज़ को लेकर, है ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, उदासीनता होना, तो उसको इंडिफरेंस बोलते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है ये वर्ड। ब्लैक एंड वाइट का मतलब चीज़ क्या होना, कोई भी चीज़ जो है वो स्पष्ट होना है ना, क्लियर होना वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ क्लियरली डिफाइंड है या डेफिनेट है तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं ये। एनमासे का मतलब जो है वो समूह में, या अपन बोल सकते हैं एक साथ
या बड़े पैमाने पर बोल सकते हैं, तो ऑल टुगेदर इसका यूज़ किया जा सकता है। प्रिडिक्टेबल है यानी जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, तो अपन उसको फोरकास्ट बोल सकते हैं। एसर्शन का मतलब जो है वो किसी चीज़ को जो है वो घोषणा करना है ना, बताना वहाँ पे, तो उसको डिक्लेरेशन यहाँ पे कह सकते हैं। एडमायरेबल का मतलब प्रशंसा को लेकर है, जो किसी भी प्रशंसा, कमेंडेबल भी बोला जा सकता है उसको। इसके बाद में जो है वो डेस्परेट होना है ना, यानी किसी चीज़ के लिए आशाहीन होना वहाँ पे, है ना, आशाहीन की स्थिति है, तो उसको रैकलेस यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। आउटरेज का मतलब जो लोगों के अंदर गुस्सा है, या अपन इस चीज़ को नाराज़गी भी यहाँ पे बोल सकते हैं, तो नाराज़गी है तो ग्रेट एंगर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आज का वोकेब सेक्शन था। अब अपन आज के एरर सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे एरर के पहले सवाल को देखते हैं। आज देखो, आवर करंट ऑब्लिगेशंस टू मीट द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड टू गेट द एडिशनल डिमांड। एमनेटिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, है ना। टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर लिबरेटेड एंड एक्सेलरेटेड वैक्सीनेशन। अब देखो, एक तो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एमनेट का मतलब उत्पन्न होना कहीं से, तो कहीं से उत्पन्न होगा तो उसके साथ जो है वो टू यहाँ पे नहीं आएगा। कौन सी प्रेपोजिशन काम में ली जाएगी, फ्रॉम का यूज होगा। फिर हमेशा ध्यान रखना, जब आप डिमांड को पूरा करते हैं तो उसका कोलोकेशन जो है वो क्या होता है, मीट डिमांड यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसलिए गेट यहाँ पे नहीं आएगा। गेट के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिमांड यहाँ पे आया है, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। आगे वाले सवाल पे देखते हैं। नाउ वी मस्ट स्टे फोकस्ड ऑन। अब देखो, ऑन प्रेपोजिशन है यहाँ पे, तो उसके बाद में जो वर्ब की स्ट्रक्चर आएगी उसको आईएनजी में अपन को लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या गड़बड़ थी, ओवर कमिंग यहाँ पे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना था। द इमीडिएट चैलेंज एंड लॉन्ग टर्म फोकस ऑन फिक्सिंग आवर डिसमल गवर्नेंस। Further, as writer Guru Charan Das wrote in his Times of India column last week, the government should। अब देखो, यहाँ पे जितने भी जो है मॉडल्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, मॉडल्स स्ट्रक्चर में मॉडल के बाद में किसका यूज़ किया जाता है, हैव का यूज होगा। तो पहला तो ये करेक्शन होगा, हैज़ की जगह हैव आएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिखना है हैव फॉलोड, यहाँ पे लिखा जाएगा, तो हैव फॉलोड यहाँ पे आएगा। फॉर द लास्ट 10 days। अब देखो यहाँ पे ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। सिंस फॉर का जब इस्तेमाल होता है तो आपको पता भी होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अपन यूज़ करते हैं। द डेली वैक्सीनेशन नंबर, यानी प्रतिदिन जो टीकाकरण की संख्या है, हैव, अब प्रेजेंट टेंस है तो हैव ड्रॉप्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन की जो नंबर है यहाँ पे, अब ये टेंस स्ट्रक्चर अपन को पता है यहाँ पे कौन सा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बीन ड्रॉपिंग आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हैव के बाद में हैव बीन ड्रॉपिंग इसको लिखा जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे बता रहा है। तो ये सिंपल सी एरर थी। आगे कुछ एरर और दी गई है, वो और देखते हैं अपन। While expanding the eligibility to include adults 18 to 44 years is a welcome move, vaccine shortages are likely to persist for a few months। अब देखो, ए फ्यू के बाद में प्लूरल यहाँ पे आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको मंथ्स यहाँ पे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मंथ्स आएगा ये। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिलीज, कोवैक्सीन प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करंट 10 million डोज। अब देखो 10 million डोज, तो डोजेज आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम है, 100 million डोज की जगह डोजेज आएगा, है ना, प्लूरल लिखना पड़ेगा बाई सितंबर। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। एज ए रिजल्ट द वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी मोर ऑफ ए टोकन अफेयर लिमिटेड टू ए फ्यू। अब देखो ए फ्यू आया है यहाँ पे, है ना, तो वो सेम जो ये वाली प्रॉब्लम थी ये यहाँ पे भी है।
ए फ्यू के बाद में डिस्ट्रिक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लूरल में, डिस्ट्रिक्ट्स आएगा। इन ईच ऑफ 6 स्टेट्स। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे थी जो अपन ने सही कर दी। ऑफ कोर्स देयर वर हार्ट ब्रेक सीन। अब देखो सीन कैसे, हार्ट ब्रेकिंग होता है यहाँ पे, दिल तोड़ने वाले सीन, है ना। तो हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो ये सिंपल सी एरर थी आज की, काफ़ी सिंपल एरर थी जो अपन आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपन ने इसको सॉल्व किया। अब अपन जो है वो आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे को देखते हैं, जिसमें आज कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो आपको आने वाले समय में ध्यान रखने हैं। एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे अपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स को लेकर है। और देखो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है, लेकिन कब किसका यूज होगा आज अपन उसी कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये लगभग काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है और आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल बनता है। देखो पहला सेंटेंस अपन पढ़ते हैं, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स और दियर रिपोर्ट। अगले सेंटेंस को देखो, पहले अपन इसको फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा आएगा, द कमेटी वर। अब देखो एक सेंटेंस में दिया है हैज़ यानी सिंगुलर, और दूसरे सेंटेंस में कमेटी के साथ दिया है वर, और डिवाइडेड। अब देखो कोई भी चीज़ डिवाइडेड है यानी बटी हुई है, यानी वो एक इकाई के तौर पर काम नहीं कर रही। कमेटी के सदस्यों का अलग अलग उस चीज़ के ऊपर ओपिनियन है, विचार है। तो उस कमेटी को, हर मेंबर को अपन को अलग अलग देखना है। अलग अलग देखना है तो उसको अपन एक इकाई के तौर पर नहीं देख सकते, इसलिए इट्स यहाँ से हटेगा, दियर यहाँ पे आएगा। लेकिन जब आप इसको हैज सिंगुलर देख रहे हैं, इसका मतलब एक इकाई के तौर पर देख रहे हैं, यानी एक यूनिट के तौर पर देखा जा रहा है, तब उसको अपन जो है वो यहाँ पे एकल तौर पर देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो इसका, वो भी क्या आएगा, इट्स आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एरर बहुत बार एग्जाम में आती है। पहले तो आपको ये सब्जेक्ट पहचानना है कि वो एक इकाई यानी यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, या फिर जो है वो वहाँ पे प्रत्येक सदस्य अलग अलग हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे वही देखेंगे अपन, द ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब देखो फिर डिवाइडेड की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ज्यूरी के साथ वर लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे दियर आएगा, इट्स नहीं आएगा यहाँ पे। आर्मी हैज़ बीन प्रेज्ड। अब आर्मी की प्रशंसा यहाँ पे की गई, तो यहाँ पे हैज़ आया है, तो इसलिए क्या आएगा, इट्स आएगा, दियर यहाँ पे नहीं आएगा। पार्लियामेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव इट्स एंड दियर अनकंडीशनल सपोर्ट। अब अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए पार्लियामेंट ने वहाँ पे निर्णय लिया, तो हैज़ यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात की गई है, यानी इकाई के तौर पर दी अनकंडीशनल सपोर्ट, तो यहाँ पे इट्स आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हटेगा, दियर हटेगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यदि कोई भी जो है वो कलेक्टिव नाउन यदि यूनिट के तौर पर काम कर रहा है तो सिंगुलर जो है वो वर्ब यहाँ पे काम में लेनी है। और कलेक्टिव नाउन यदि वो डिवाइडेड है, उनका मत डिवाइडेड है, या वो एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब का वहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे ऑडियंस है, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए वॉज आया है। लार्जर देन एवरेज एंड कंसर्ट वॉज ए सक्सेस। अब ऑडियंस जो है वो देखो यहाँ पे चीयरिंग वाइडली, यानी वहाँ पे प्रत्येक सदस्य जो है वो वाइडली तरीके से चीयर कर रहा था, तो यहाँ पे अपन ने वर्ब का यूज़ यहाँ पे किया है। तो ये कुछ कंसेप्ट थी, इसी से जुड़े हुए कुछ और सेंटेंस अपन देखते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। अगला सेंटेंस देखो फैमिली को लेकर है, फैमिली यूनाइटेड है, तो यहाँ पे इज आया है और इसीलिए अपन ने इट्स का यूज़ यहाँ पे किया है। फैमिली आर, अब देखो फैमिली आर है क्योंकि सेपरेट है वहाँ पे, और हॉलीडेज़ पे इस साल वो अलग अलग जगह जो है वो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हॉलीडेज़ पे जाएंगे, तो इसलिए सेपरेट है, इसलिए आर का यूज़ किया है। टीम इज़ हेडिंग फॉर प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून। अब जब टीम प्रैक्टिस करती है तो एक साथ जाती है, तो इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे। द टीम आर ईटिंग विद दियर फैमिलीज टुनाइट। अब टीम के सदस्य अपने परिवार के साथ जाएंगे यहाँ पे, तो टीम अलग अलग सदस्य अलग अलग अपने अपने परिवार के साथ जाएगा, इसीलिए आर का यूज़ हुआ, और यहाँ पे दियर प्रोनाउन का यूज़ हुआ। शी इज़ हैप्पी विद द वे द पुलिस हैज़ और हैव हैंडल्ड द केस। अब देखो जब भी पुलिस का आप यूज़ करेंगे, हमेशा पुलिस को एक जो है वो प्लूरल सेंस में ही आपको यूज़ करना है, तो हैज़ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा।
आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। इट्स बीन माई एक्सपीरियंस दैट पीपल इज और आर जनरली फॉरगिविंग। अब देखो पीपल एक जो है वो लोगों का समूह है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोगों के समूह की बात आप करेंगे तो इज यहाँ से क्या होगा, हटेगा, और आर के तौर पर यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि वो एक लोगों के अनुभव की यहाँ पे बात की जा रही है। द होल क्लास इज और आर गोइंग टू टेक द टेस्ट अगेन। अब देखो किसी टीचर ने किसी क्लास के अंदर टेस्ट लेने के लिए बोला बच्चों को, ठीक है ना। तो जब वो टेस्ट देंगे तो उसमें हर बच्चा अपना अपना टेस्ट देगा, अलग अलग देगा। तो यहाँ पे क्लास को आपको क्या लेना है, प्लूरल लेना है। तो क्लास को जब आप प्लूरल समझेंगे तो इज हटेगा यहाँ पे और क्या आ जाएगा, आर यहाँ पे आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कंसेप्ट थी, इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। कुछ वर्ड मैं आगे आपको बताऊंगा। यदि वो वर्ड एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। यदि वो कलेक्टिव नाउन यदि डिवाइडेड हैं या उनका जो है वो सेंस डिवाइडेड होने का आ रहा है, तब आपको प्लूरल वर्ब यहाँ पे काम में लेनी है। ये छोटी सी कंसेप्ट ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। और इसका प्रोनाउन क्या आएगा वो भी उसी के हिसाब से आपको तैयार यहाँ पे करना है। इस स्लाइड के अंदर उन शब्दों की लिस्ट है कलेक्टिव नाउन्स की जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं, तो उनको आपको संभल के ध्यान रखना है। ग्रुप है, बोर्ड है, काउंसिल है, कोर्ट, फैकल्टी, गवर्नमेंट, जूरी, मेजोरिटी, पैनल, ऑडियंस, आर्मी, फैमिली, पार्लियामेंट, सोसाइटी, क्रू, असेंबली, मॉब, स्टाफ, पब्लिक, फेडरेशन, बोर्ड, कमेटी, टीम, क्लास, क्लब, कंपनी, कॉरपोरेशन, कांग्रीगेशन, टीम, स्कूल, पुलिस, माइनॉरिटी, फर्म, फैमिली, काउंसिल। तो यहाँ पे जो है वो इन शब्दों का इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कई बार जो है इन शब्दों से जुड़े हुए जो है वो चीज़ें अलग अलग सेंस में आती हैं। तो उस सेंस को वहाँ पे आपको समझना है कि वो यूनाइटेड काम कर रही हैं या डिवाइडेड काम कर रही हैं। उस सेंस के हिसाब से ही आपको वर्ब भरनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे जुड़े हुए कई सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नई कंसेप्ट जो है नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को।